अरब भूगोलवेत्ताओं का नाम। अरे माई ख्वाब हसीना। अरे का मतलब होता है अरब भूगोलवेत्ता। माई का तात्पर्य होता है मसूदी, अल मसूदी। ई का तात्पर्य है इब्न सीना। खा का तात्पर्य है अल खालदून। बा का तात्पर्य है अल बरूनी। आधा बा का तात्पर्य है इब्न बतूता। सीना का तात्पर्य है इब्न सीना। इब्न हाकल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रेल्म्स, पृथ्वी की आकृति, संसार के देश। इब्न सीना, इन्हें अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने विश्व कोश बनाया जिसमें भौतिक भूगोल, विशेषकर पर्वत निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण आदि विषयों का विवेचन किया गया था। अल मसूदी की प्रमुख रचना समय विवरणिका, सोने की चरागाहें एवं जवाहरातों की खानें, उपदेश और निरीक्षण। इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह सागर एक बंद सागर है। अल मसूदी ने नदियों को अरब का अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण स्थलीय भागों से ही पहुँचता है। वह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। उसने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। ऊर्जा के रूप में हवा के संबंध में उसने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। वह एक नियतवादी चिंतक था जिसने यह बताया कि पशु एवं पौधे अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। अल-बरूनी महमूद गजनबी के आक्रमण पर भारत आया। भारत में निवासी के दौरान ही उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद की रचना की। उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकें अल कानून अल मसूदी, तारीखुल हिंद, द वेस्टीज ऑफ द पास्ट। 11वीं शताब्दी का काल अल बरूनी काल को कहा जाता है। उसने एक पुस्तक रिसाला लिखा जिसमें दिन एवं रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया गया। इससे ध्रुवों पर 6 महीने के दिन की पुष्टि होती है। अल इदरिसी इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। उसके लिए मनोरंजन जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है। इस ग्रंथ को अरबी भाषा में अल रूबारी कहा जाता है। जियोग्राफिया न्यूबेंसिस इब्न बतूता, वह निग्रो मूल का था परंतु उसकी शिक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार ही हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही वह भारत आया एवं भारत की विस्तृत यात्रा की। बाद में दिल्ली को कोतवाल एवं चीन में तुगलक का दूत नियुक्त हुआ। इब्न खालदून भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला वह अंतिम अरब भूगोलवेत्ता था। उसके महत्वपूर्ण कार्य को मुकद्दिमा के नाम से जाना जाता है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की है। उसने यह भी विश्वास व्यक्त किया था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की संगतता अधिक है। इब्न खालदून को प्रथम प्रावीण्य निश्चयवादी कहा जा सकता है जिसने मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में शिक्षण संस्थान बैतुल हिकमा की स्थापना की गई थी। खलीफा अल मामून ने टालमी के भौगोलिक ग्रंथ का अलमाजस्ट नाम से अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। राह मुरमंजी ने हिंदी के करिश्मे नामक पुस्तक लिखी। किताब अल अस्काल अल बंकी द्वारा तैयार की गई विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली है।